हेलो दोस्तों, आज हम लोग अमेरिका के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि अमेरिका में कौन कौन से प्रमुख नदियां हैं। आए अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं और इससे कौन कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो आइए दोस्तों, नक्शा के माध्यम से हम लोग समझते हैं ताकि आप लोग को दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए, दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश। दोस्तों, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश। देखिए, अमेरिका में एक नदी निकलती है दोस्तों, यहाँ से ईरी और ओंटारियो झील के बीच में सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पे? अमेरिका में। इस पर दोस्तों एक जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात दोस्तों? नियाग्रा जलप्रपात। देखिए, सेंट लॉरेंस नदी के ही तर्ज पर हमारे जो पहली परियोजना बनाई गई थी, दामोदर घाटी परियोजना, तो इसी से प्रभावित होकर बनाया गया था दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी आप लोगों को पता है कहाँ पे है भारत में, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक है दोस्तों इटास्का झील। इटास्का झील से एक नदी निकलती है दोस्तों, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी दोस्तों, अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी। कहाँ पे जाकर के गिरती है दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अमेरिका की सबसे लंबी मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? इटास्का झील से। उसके बाद देखिए दोस्तों, इधर हम लोग को पता है कि पर्वत में मैंने पूरी तरह से पढ़ाया है कि कौन सा पर्वत किधर है। इधर है दोस्तों रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग से एक नदी निकलती है दोस्तों, मिसौरी नदी। मिसौरी नदी किससे आकर के मिल जाती है? मिसिसिपी से। मिसिसिपी से आकर के मिल जाती है दोस्तों। ये मिसिसिपी देखिए, मिसिसिपी तो यहाँ से यहाँ तक इटास्का झील से निकल के मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद मिसौरी नदी यहाँ से निकलती है रॉकी पर्वत से, और कहाँ पे मिलती है? मिसिसिपी में। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईरी झील, जब झील मैंने पढ़ाया तो सबसे पहले वो भी बता दिया कि कौन कौन सा झील कहाँ पे। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ईरी झील, ईरी झील से एक नदी निकलती है दोस्तों, ओहियो नदी। कौन सा? ओहियो नदी। ओहियो नदी भी किससे जाकर के मिलती है दोस्तों? मिसिसिपी के। तो मिसिसिपी के दो सहायक नदियां हो गई दोस्तों, कौन सी? इधर से देखिए, इधर से हो गई मिसौरी और इधर से हो गई ओहियो नदी। यहाँ पे है दोस्तों अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत से एक नदी निकलती है दोस्तों, टेनेसी नदी। टेनेसी नदी किससे जाकर के मिलती है दोस्तों? तो ये ओहियो नदी से जाकर के मिल जाती है, ओहियो नदी से। तो ओहियो किसकी सबसे बड़ी सहायक? ओहियो की सबसे बड़ी सहायक कौन हो जाएगी दोस्तों? टेनेसी नदी। और मिसिसिपी की सहायक कौन कौन सी नदियां हो गई दोस्तों? इधर से मिसौरी और इधर से ईरी नदी, ओहियो नदी। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नदी है दोस्तों, हडसन नदी। हडसन नदी जो कहाँ पर जाके गिरती है दोस्तों? अटलांटिक महासागर। यही हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क शहर। कहाँ पे है? हडसन नदी के बगल में। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ से रॉकी पर्वत से ही एक और नदी निकलती है जो प्रशांत महासागर में गिरती है दोस्तों। इधर आपका कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये रॉकी पर्वत से ही निकलती है, और ये कहाँ पे गिरती है? प्रशांत महासागर से। देखिए ये दोस्तों, कोलोराडो नदी जो है एक रेगिस्तान से होते हुए पार होती है। और रेगिस्तान, जब रेगिस्तान मैंने पढ़ा है तो पूरी तरह से बता दिया कौन कौन सा रेगिस्तान कहाँ पे है। एरिजोना नामक रेगिस्तान से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी दोस्तों? कोलोराडो नदी। देखिए दोस्तों, मिसिसिपी नदी एक ऐसी नदी है जो पक्षीपात डेल्टा बनाती है, पक्षीपात डेल्टा बनाती है। आइए दोस्तों देख लेते हैं शुरू से अंत तक, है ना। आइए देखते हैं अमेरिका में शुरू से अंत तक। देखिए कौन सी नदी? देखिए दोस्तों, इधर कौन सा? सेंट लॉरेंस नदी। इधर सेंट लॉरेंस नदी। अमेरिका में टोटल कितने नदियां हैं दोस्तों? आइए नक्शा में पूरी तरह से एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी, मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, ओहियो नदी, टेनेसी नदी और कोलोराडो नदी। ये है दोस्तों अमेरिका की प्रमुख नदियां। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। थैंक यू।